वेलकम टू माय चैनल राह युगनों की। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स फर्स्ट बीपीएससी 112। तो इसमें आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, उन टॉपिक्स की वीडियो इंपॉर्टेंट्स लेकर आएँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। BPSC 112 भारतीय राजनीतिक चिंतन 1। पहले आता है पॉइंट कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपराएं क्या हैं। भारत में राजनीति का बहुत पुराना इतिहास है। यह राजनीति धर्म, नीति और नैतिकता से जुड़ी होती है। प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो धर्मराज कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? धर्मराज कहा जाता था, यानी जो धर्म के अनुसार शासन करता है। आप ये पॉइंट अपने उसमें क्वेश्चन में डाल सकते हैं अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो प्राचीन टाइम में क्या करते थे? राजा को क्या कहा जाता था? धर्मराज कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कि धर्म के अनुसार शासन करना। इसके मुख्य ग्रंथ क्या थे? तो देखिए, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इसके मुख्य ग्रंथ थे। मुख्य बातें क्या आती हैं इसमें कि धर्म ही कानून था। राजा का काम था कि जनता की रक्षा और न्याय देना, समाज में शांति और समृद्धि बनाए रखना। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राजा को बुद्धिमान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय होना चाहिए। अर्थशास्त्र में बताया गया था जो राजा होता था वहाँ का, उसको कैसा? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, शक्तिशाली और न्यायपूर्वक होना चाहिए। जासूसी, सेना कर व्यवस्था को सही तरीके से चलाने वाला होना चाहिए। इसके नतीजे क्या निकलते थे कि जब राजनीति धर्म और नैतिकता पर आधारित थी, जनता का भला सबसे ऊपर रखा जाता था। वहाँ की प्रजा का सबसे पहला क्या था? उनकी देख रेख करना होता था प्रजा का। राजा का सबसे पहला काम क्या होता था कि अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखे। अब आता कि कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थे? तो देखिए, कौटिल्य मौर्य काल के प्रसिद्ध राजनीतिक और शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में हेल्प की थी और उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी अर्थशास्त्र। आप इनके जो है ये टॉपिक्स जो हम लेकर आए, आप इनके डिटेल्स में भी यूट्यूब पर सर्च करके आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि कौटिल्य की जो मुख्य बातें हैं वे क्या थी? राजा का सबसे बड़ा काम क्या होता था कि प्रजा की रक्षा करे। राजा को चतुर, ईमानदार और मजबूत होना चाहिए। प्रशासन को व्यवस्थित रखने वाला होना चाहिए। कूटनीति यानी दुश्मनों से चालाकी से कैसे निपटा जाना चाहिए, उसको उसकी नीति पता हो। तो ऐसा इस राजा को वहाँ का होना चाहिए था, जो कि कौटिल्य में ये सारे गुण थे। उस टाइम पे क्या था कि कर, जो टैक्स थे, सही तरीके से लेने चाहिए। दुश्मनों को हराने के लिए कभी कभी चालाकी और शक्ति जरूरी होनी चाहिए थी, है ना। तो उसमें फिर क्या आता है कि नतीजे क्या निकल कर है? आज भी कौटिल्य के विचार प्रशासन और राजनीति में उपयोग किए जाते हैं। बौद्ध धर्म था। बौद्ध राजनीतिक सोच क्या थी? कहाँ से आई थी? जो बौद्ध थे वो गौतम बुद्ध के विचारों से राजनीतिक सोच बनी थी। मुख्य बातें क्या थी इसकी? अहिंसा, यानी किसी भी प्राणी को दुख ना देना। राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि धर्म के अनुसार समाज में शांति भी लाना था। सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं थी। युद्ध से बचना चाहिए, तो अहिंसावादी बताया गया था मार्ग। जनता के कल्याण के लिए शासन होना चाहिए। सम्राट अशोक ने बौद्ध सोच के अनुसार शासन किया था, ना। और नतीजे क्या निकले थे इसके? बौद्ध राजनीति ने भारतीय राजनीति का करुण, अहिंसा और समानता के विचार डाले थे। आपको हमारे चैनल पर इनके टॉपिक वाइज जो इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कौटिल्य, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, इन सब के टॉपिक्स में जो है वीडियोस मिल जाएंगी फुल डिटेल में। आप उन्हें हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकें। महात्मा गांधी, आप सभी महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के महान नेता थे। उनका राजनीतिक दर्शन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक। महात्मा गांधी की क्या मुख्य बातें थी? तो उन्होंने मार्ग बताया था कि अहिंसा, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष किया जाए। सत्य, हमेशा सच बोलना और सच के लिए लड़ना। स्वराज, हर व्यक्ति और गांव को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ग्राम स्वराज, गांव खुद ही अपने फैसले ले सकता है। ये सब उसने इनकी मुख्य बातें थी जो इम्पोर्टेंट होती हैं। और राज्य के हस्तक्षेप कम से कम होने चाहिए। विदेशी संस्कृति की नकल नहीं करनी चाहिए, किसी बाहरी उसकी नकल नहीं करनी है। भारत की अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। नतीजे क्या निकले थे? गांधी जी का दर्शन आज भी भारत की राजनीतियों को नैतिकता और शांति का मार्ग दिखाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम भी महात्मा गांधी की जो बातें हैं आज तक इतिहास में पढ़ी जाती हैं और किताबों में देखने को मिलती हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। इनकी मुख्य बातें क्या थी कि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान सम्मान दिया था, विज्ञान और तकनीकों को बढ़ावा दिया था, आर्थिक विकास के लिए उद्योग लगाना था, लोकतंत्र को मजबूत बनाना था, समाजवाद यानी आर्थिक समानता लाना था। शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके नतीजे क्या निकले थे कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के विचारों से भारत ने जो आधुनिक रास्ते पर चलने का शुरुआत की थी। अब आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे। इनकी मुख्य बातें क्या थी? जो जाति का जो भेदभाव था इसको इन्होंने ख़त्म किया था और सबको समान अधिकार दिलाना था, आरक्षण की व्यवस्था ताकि पिछड़े वर्गों को सभी आगे बढ़ सकें, संविधान में सभी के लिए समान कानून बनाया था और सामाजिक लोकतंत्र यानी समाज के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिलाने का भी जिम्मा लिया था। इन्होंने नतीजा क्या निकला था? जो अम्बेडकर जी के विचारों ने भारत को सामाजिक न्याय की ओर बढ़ाया था। आपको हमारे चैनल पर सारे ही टॉपिक्स से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, कौटिल्य, इन सब की सारी PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलती हैं और आपको इसकी फुल डिटेल में वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल रहा इग्नू की पे जरूर मिलेगी, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय एक समय कम्युनिस्ट थे। भारत में रेडिकल ह्यूमनिस्टिक बने थे और उनकी व्यक्ति की आज़ादी सबसे ज़रूरी होती है। इसमें उन्होंने बोला था कि व्यक्ति की आज़ादी सबसे ज़रूरी है, सरकार का काम व्यक्ति को खुशहाल बनाना है, तर्क और विज्ञान में बढ़ावा देना था। और इन्होंने बताया था कि समाज के हर किसी को सोचने और बोलने की स्वतंत्रता है। नतीजा क्या था? रॉय के विचार आज भी स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए प्रेरणादायक हैं। राम मनोहर लोहिया कौन थे? इन्होंने समाजवादी विचार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने समाज यानी आर्थिक समानता, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा की थी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था और भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में इनकी मदद रही थी और उन्होंने शिक्षा नीति में भी बहुत अपना बड़ा रोल निभाया था। लोहिया थे, इनके विचारों से भारतीय समाज में आज भी समानता और न्याय के विचार मजबूत हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? भारतीय जनसंघ के विचारक थे। एकात्मक मानववाद के दर्शन के जनक होते थे। विकास का भारतीय तरीका होना चाहिए कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। देखिए, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो ये तीनों जो विकास हैं व्यक्ति में अच्छे तरीके से होना चाहिए। समाज में भाईचारा और एकता बनी होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होना चाहिए और भारतीय संस्कृति को सम्मान देने की बात की गई थी। इनके नतीजे कहते आज भी भारतीय राजनीति में इनके एकात्मक मानववाद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, पूरी संसार इसमें क्या है समरीज में कि भारत के इन महान विचारकों ने मिलकर भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन सभी का मकसद था कि समाज में न्याय, समानता, शांति और विकास हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर ये इनकी छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंस जो ये थे महान नेता थे, इनके वीडियोस मिल जाएगी फुल डिटेल में। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।